पिछली क्लास में हमने बात की थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स के बारे में। उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और जो यहाँ पर हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं उसका नाम है सिंथेसिस ऑफ ईथर, ईथर का निर्माण। जब आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड की क्रिया कराओगे ड्राई यानी शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ, किसकी रिएक्शन? एल्किल हैलाइड की, तो जो यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उत्पाद आपको मिलेगा, वो होगा ईथर। अब यहां केमिकल रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए। तो यहां लिया मैंने RX, ये लिया मैंने एल्किल हैलाइड का 1 मोल, फिर मैंने वापस यहाँ पे 1 मोल और ले लिया, यानी कुल मिला के आप यहाँ पे 2 मोल लोगे एल्किल हैलाइड की। इसकी आप यहां क्रिया कराओगे किसके साथ? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो यहां लिखा है मैंने AgOAg, यह हो गया Ag2O। लेकिन जो आपने यहां पर ये Ag2O लिया है, ये कैसा लिया आपने यहां पर? ड्राई यानी शुष्क लिया है। और जब आप यहां रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए यहां पे रिएक्शन होगी कैसे। तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला X, इसका Ag, यहां आपस में रिएक्शन करके ये निकालेगा AgX। बिल्कुल सेम यहां पर इसका तो Ag, इसका ये वाला X, ये यहां रिएक्शन करके ये भी यहां पे निकालेगा AgX। यानी कुल मिला के इस रिएक्शन में ट्वाइस AgX सिल्वर हैलाइड निष्कासित होंगे। अब पीछे बचा क्या? ROR, और जो आपको यहां मिलेगा ये हो जाएगा ROR, और ये होता क्या है? यह ईथर है। अगर इसी रिएक्शन में एग्जाम्पल हमने तो ये लिया मैंने यहां पर CH3CH2Br ले लिया, जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। अब यहां पर आप एथिल ब्रोमाइड का 1 मोल और लोगे तो ये हो गया CH3CH2Br। इनकी आप कराओगे रिएक्शन किसके साथ? शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो ये हो जाएगा AgOAg। और यहां जो आपने लिया है, आपको मैंने बताया अभी ऊपर, कैसा लोगे आप? यहाँ पे ड्राई शुष्क सिल्वर ऑक्साइड लोगी। और जब इनके मध्य आप रिएक्शन कराओगे तो देखिए रिएक्शन होगी कैसे। इसका तो ये वाला Br, इसका Ag, ये यहां रिएक्शन करके ये निकालेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। बिल्कुल सेम यहां पर इसका Ag, इसका Br, ये यहां रिएक्शन करके ये भी यहां पे सिल्वर ब्रोमाइड निकालेंगे। तो यहां पर निष्कासित होगा ट्वाइस AgBr, और पीछे क्या मिलेगा आपको? CH3CH2, यहां बीच में है O, और फिर हो जाएगा ये CH2CH3। ये कौन सा ग्रुप है? एथिल। ये भी कौन सा है? एथिल। क्रियात्मक समूह कौन है? ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ये आपको यहां पर प्राप्त होगा। इसी रिएक्शन में एक अभिक्रिया है जिसका नाम आप ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें होगा क्या कि जब आप इस अभिक्रिया में सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया कराओगे एल्किल हैलाइड के साथ, लेकिन यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि जो आप यहां पर एल्किल हैलाइड लेंगे वो आप 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेंगे, और उसके द्वारा जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो भी क्या होगा? यहां पर ईथर होगा। अब यहां रिएक्शन किस प्रकार से होगी वो देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया CH3CH2Cl ले लिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल
क्लोराइड। और आप जानते हैं ये कैसा है, यह एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। मान लिया इस अभिक्रिया में जो सोडियम एल्कोक्साइड आप यहां ले रहे हो वो ले लिया आपने यहां पर सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एथोक्साइड। ये आपने यहां पर ले लिया। अब जब इनके मध्य, इनके बीच में रिएक्शन होगी, किस प्रकार से होगी वो देखिए। तो यहां पे आप देखेंगे इसका तो Cl, इसका ये वाला Na, ये यहां आपस में रिएक्शन करके ये यहां पे रिलीज करेगा किसको? NaCl को निष्कासित करेगा। अब बाकी बचा क्या? CH3 CH2O CH2 CH3 और यहां मिलेगा आपको CH3 CH2O CH2 CH3। इसका यहां पे नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ये इस अभिक्रिया का नाम प्रोडक्ट होगा और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसके बाद जो अगली रिएक्शन है उसका नाम है थायो ईथर का निर्माण, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ थायो ईथर। तो एक बात आप जानते हैं, ईथर में जो क्रियात्मक समूह ये होता है द्विसंयोजी ऑक्सीजन एटम। अगर आप यहां पर ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर को काम में ले लें और यहां पे लगे हों एल्किल या एरिल ग्रुप लगे हुए हों, तो ऐसा जो यौगिक होगा जिसमें द्विसंयोजी जो सल्फर है ये प्रेजेंट हो यहां पर क्रियात्मक समूह के रूप में, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वे थायो ईथर कहलाते हैं। अब यहां पे हम करेंगे क्या कि जो हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है उनकी हम यहाँ पे क्रिया कराएंगे Na2S के साथ, जिसको हम कहते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या नाम इसका? सोडियम सल्फाइड। या फिर आप यहां लोगे NaSr, जिसको हम कहते हैं सोडियम मरकैप्टाइड। तो जो ये दो कंपाउंड मैंने बताए हैं इनके साथ अभिक्रिया कराओगे आप एल्किल हैलाइड की। तो सबसे पहले मैंने देखो यहां पर ये लिया, यहां पर C2H5Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। और जो ये एथिल क्लोराइड लिया है इस एथिल क्लोराइड की क्रिया आप यहां पे कराओगे Na2S के साथ, जिसका नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड। और जब यहां पे केमिकल रिएक्शन होगी तो ये देखिए यहां पर आप एथिल क्लोराइड के 2 मोल लेंगे, तो यहां पे रिएक्शन होगी कैसे? इसके तो 2 Na, इसके 2 Cl, ये तो यहां पे रिएक्शन करके निकालेगा ट्वाइस NaCl निकाल देगा। अब देखिए यहां पे बाकी बचा क्या? यह हो जाएगा C2H5, ये हो गया 1 एथिल ग्रुप। फिर यहां पे क्या बचा है? S, और फिर यहां लगा दोगे आप दूसरा एथिल ग्रुप जो बचा हुआ है, और जो यहां पे आपको मिलेगा यह हो जाएगा डाई एथिल थायो ईथर। ये आपको यहां पर मिलेगा। जब इसी रिएक्शन में आप एथिल क्लोराइड जो यहां पर आप ले रहे हैं इसकी आप यहां पे क्रिया कराएंगे, किसके साथ? यहां जो रिएक्शन आप कराएंगे ये कराओगे आप यहां पर NaSC2H5, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथिल मरकैप्टाइड के साथ आप यहां रिएक्शन कराओगे। नाम क्या होता है इसका? मैंने सोडियम एथिल और मरकैप्टाइड।
और जब आप यहाँ रिएक्शन करेंगे एथिल क्लोराइड की, तो देखिए यहाँ रिएक्शन होगी कैसे। इसका तो ये वाला Cl, इसका ये वाला Na, ये यहाँ रिएक्शन करके निष्कासित करेंगे NaCl को, सोडियम क्लोराइड को। अब बाकी जो पीछे बचा है वो आप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा C2H5, फिर S, और यहाँ हो जाएगा C2H5, इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा डाई एथिल थायोईथर। ये आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में। इसके बाद जो अगली रिएक्शन हम ले रहे हैं वो है एल्केन थायोल का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल। इसके लिए हम करते क्या है कि जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी हम क्रिया कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। इनमें से आप कौन सा भी काम में लेंगे, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसका नाम हो जाएगा एल्केन थायोल। अब देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी कैसे। यहां देखो लिया मैंने क्या, RX ले लिया, जिसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। इसकी आप यहां पे कराओगे रिएक्शन, ये लिया मैंने यहाँ पे NaSH ले लिया, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके साथ जब केमिकल रिएक्शन होगी तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, इसका तो ये वाला X, इसका ये वाला Na, ये यहाँ रिएक्शन करके निष्कासित करेगा, रिलीज करेगा किसको, NaX को, सोडियम हैलाइड को। अब पीछे बचा के यहाँ पर ये हो जाएगा R, ये हो गया S और ये हो गया H, और जो यहाँ मिलेगा इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा एल्केन थायोल। अगर इसी केमिकल रिएक्शन में हम यहाँ पर C2H5Cl ले लें, जिसका नाम क्या है एथिल क्लोराइड, के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, यहां लिया आपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, के साथ जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो ये देखो यहाँ रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो Cl, इसका ये वाला Na, और ये यहाँ रिएक्शन करके निष्कासित करेगा सोडियम क्लोराइड को। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा C2H5SH, और इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा एथेन थायोल। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी रिएक्शन में यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड को भी हम काम में ले सकते हैं। मान लिया अगर यहाँ पर रिएक्शन लिखे, ये लिया आपने एथिल क्लोराइड, यहाँ ले लिया आपने पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। इसका तो Cl, इसका K, ये यहाँ रिएक्शन करके निष्कासित करेगा KCl को, पोटेशियम क्लोराइड को, और पीछे क्या मिलेगा आपको C2H5, और ये हो जाएगा SH, और इसका नाम आपको पता है ही, इसको हम कहते हैं एथेन थायोल कहते हैं। इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है एस्टर का निर्माण, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ एस्टर। अब आप एक बात जानते हैं कि जो एस्टर हैं उनमें जो क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होता है वो ये क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होता है एस्टर में। और आपको जैसे कि पता है कि एस्टर की जो स्मेल होती है वो कैसे होती है, फलों के समान, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। अब हम इस रिएक्शन में करेंगे क्या कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर लवण हैं, उनकी क्रिया हम कराते हैं
एल्किल हैलाइड के साथ, जिससे हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। मान लिया मैंने यहां पर ये ले लिया RCOO और मैंने यहां लगा दिया Ag। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, जिसे हम कहते हैं क्या है? ये है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी आप यहां क्रिया कराओगे एल्किल हैलाइड के साथ। मान लिया मैंने यहां पर RX ले लिया। RX क्या है? RX को हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। और जब इनके मध्य, इनके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगी, किस प्रकार से होगी वो देखिए। इसका तो ये वाला Ag, इसका ये वाला X, ये यहां रिएक्शन करके निकालेंगे किसको? AgX को, सिल्वर हैलाइड को रिलीज करेंगे। अब पीछे बचा उसे आप जोड़ दोगे। क्या बचा है पीछे? RCOO और ये R, और यहां जो आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा? एस्टर। और आप देख पा रहे हैं ऊपर जो मैंने लिखा है, ये समूह कौन सा होता है? एस्टर ग्रुप है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये ग्रुप प्रेजेंट है, जो एस्टर ग्रुप है। अगर हम एग्जाम्पल लें इस रिएक्शन का, अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लिया मैंने यहां पर ले लिया CH3COOAg ले लिया, जिसे हम कहते क्या है? इसको हम नाम देते हैं, ये होता है सिल्वर एसीटेट, ये इसका नाम है। या हम कहते हैं एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी मान लिया आप यहां केमिकल रिएक्शन कराओगे एथिल क्लोराइड के साथ। यहां जो लिया है इसका नाम है एथिल क्लोराइड के साथ केमिकल रिएक्शन कराओगी। और जब इनके मध्य रिएक्शन होगी तो उस तरीका सेम रहेगा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। होगा कि यहां पर इसका तो Ag, इसका ये Cl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यहां पे रिलीज करेंगे AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को। अब जो पीछे बचा है उसको आप जोड़ देंगे और ये मिलेगा आपको यहां पर CH3COO और ये हो जाएगा CH2CA3 और ये हो जाएगा यहां पर एथिल ग्रुप लगा हुआ है, पीछे दो कार्बन है तो ये हो जाएगा एथिल एथेनोएट, जो है क्या? एक एस्टर है। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि जो एस्टर की जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो होती है फ्रूट लाइक स्मेल, फलों के समान इनकी गंध होती है। अब हमारी अगली जो रिएक्शन है वो है एमिनो का निर्माण, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ एमीन्स। अब आप जानते हैं एमीन 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो तो होती है 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। जिसमें नाइट्रोजन के पास केवल 1 H हो और 2 वैलेंसी फ्री हो, वो एमीन जो होती है वो होती है 2 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन। और जो नाइट्रोजन है उसकी तीनों वैलेंसी फ्री हो, जिनसे एल्किन या एरिल समूह लगा हुआ हो और जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये एमीन होती है कौन सी? 3 डिग्री एमीन, टर्शरी एमीन। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो एमीन होंगी वो 3 प्रकार की हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये केमिकल रिएक्शन है जिसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें होगा क्या? एक हम सील बंद नलिका लेते हैं। क्या लेंगे आप? सील्ड ट्यूब, सील बंद नलिका। और जो आप यहाँ पर सील बंद नलिका लेंगे, उस नलिका में
जो आपके एल्किल हैलाइड हैं, एल्किल हैलाइड जिनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन की क्रिया हम कराते हैं एल्कोहलिक अमोनिया के साथ, तो होगा क्या, पहले आपको मिलेगी 1 डिग्री एमीन जो पुनः आगे रिएक्शन करेगी वापस एल्किल हैलाइड से, बनाएगी 2 डिग्री एमीन, फिर वापस रिएक्शन करेगी एल्किल हैलाइड से, फिर मिलेगी आपको 3 डिग्री एमीन, और जो 3 डिग्री एमीन आपको मिलेगी ये पुनः वापस रिएक्शन करेगी एल्किल हैलाइड से, तो लास्ट में आपको मिलेगा चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। इन सब का आपको मिलेगा मिश्रण, किस किस का, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण का। अब यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी कैसे, उसके बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं। मान लिया मैंने यहां पर ले लिया CH3 CH3Cl ले लिया, और जो आप यहां पर देख रहे हैं CH3Cl, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड, जो एक एल्किल हैलाइड है। इसकी आप यहां पे क्रिया कराओगे, इसको लिखा है मैंने इस प्रकार से, तो ये कौन सा यौगिक है, ये हो गया NH3 अमोनिया। मैंने बताया भी आपको, जो आप अमोनिया लोगे वो कैसा लोगे, आप यहां पर एल्कोहलिक लोगे, जो अल्कोहल में विलय हो, और जब इनके मध्य, इनके बीच में रिएक्शन होगी तो होगा क्या, इसका तो ये वाला Cl, इसका ये वाला H, ये यहां आपस में रिएक्शन करके निष्कासित करेंगे HCl को। अब देखिए बाकी पीछे बचा क्या, यह हो जाएगा यहां पर CH3 और यहां जुड़ेगा आपके NH2। अब आप देख रहे हैं इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप प्रेजेंट है NH2। कौन सी अमीन होती है, 1 डिग्री अमीन। नाम क्या है इसका, इसका यहां पर नाम हो गया मेथिल एमीन, और आपको मैंने बताया कि जो ये मेथिल एमीन है ये एक 1 डिग्री एमीन है, प्राथमिक एमीन है। अब होगा क्या, यहां पर जो ये 1 डिग्री एमीन आपको मिली है, इसकी रिएक्शन वापस आप कराओगे एल्किल हैलाइड के साथ। तो देखो मैंने यहां पर ये लिया CH3 और ये लिया मैंने NH और ये H, इसको मैंने इस रूप में लिखा NH2 को। नाम क्या है उसका, नाम आपको ध्यान है ही, इसको हम नाम देते हैं मेथिल एमीन, जो आपको वहां मिली है। ये वापस क्रिया करेगा किसके साथ, मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड के साथ, CH3Cl के साथ। और जब यहां पर ये रिएक्शन होगी तो किस प्रकार से होगी, तो आप देखोगे इसका तो H, इसका ये Cl, ये पुनः वापस यहां पर निकालेंगे क्या, ये यहां निकालेंगे HCl को। अब देखिए क्या बचा, CH3 NH CH3, और ये हो जाएगा यहां पर CH3 NH और ये हो गया CH3। जो यहां पर आप देख रहे हैं इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है NH, आप देख रहे हैं कौन सी अमीन है ये, 2 डिग्री अमीन। नाम क्या है इसका, 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं, इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल एमीन। और ये जो डाई मेथिल एमीन है, अभी आपको मैंने बताया ये कौन सी एमीन है, 2 डिग्री एमीन। अब होगा क्या, जो यहां पर बनी हुई 2 डिग्री अमीन है ये वापस करेगा रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ। तो देखो मैंने यहां पर जो मिला है उसको मैंने इस प्रकार से लिखा CH3 NH CH3, क्या नाम है इसका, डाई मेथिल एमीन। वापस कराओगे आप रिएक्शन, वापस रिएक्शन होगी मेथिल क्लोराइड के साथ। यहां पर जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। क्यों, क्योंकि एमीन का H हट रहा है और उसकी जगह पर एल्किल समूह आकर जुड़ रहा है। सेम यहां होगा कि एमीन का जो N के पास H है हटेगा और एल्किल समूह आके जुड़ेगा। तो होगा क्या, यहां पर इसका Cl, इसका H, ये आपस में क्रिया करके ये भी यहां पर निकालेंगे किसको,
HCl को करेंगे निष्कासित। अब इस N से आप इसको जोड़ दोगे तो ये यहां हो जाएगा Ca3N, यहां जुड़ गया आकर, ये यहां पर प्रेजेंट है ही। अब इसका नाम हो जाएगा ट्राई मैथिल एमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब आप जानते हैं इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है क्योंकि N के पास कोई भी H नहीं है और इसे 3 लगे हुए हैं एल्किल ग्रुप। तो ये कौन सी एमीन है? यह एक 3 डिग्री एमीन, टर्शरी एमीन है। अब होगा क्या यहां पर, जो ये बनी हुई 3 डिग्री एमीन है ये वापस करेगा रिएक्शन किसके साथ? मेथिल क्लोराइड के साथ। अब यहां रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए। तो ये लिया मैंने यहां पर Ca3, ये हो गया N, ये हो गया Ca3, ये हो गया Ca3। ये कौन सी एमीन है? ट्राई मैथिल एमीन है, क्योंकि आप जानते हैं N के पास क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहां पर जो एक 3 डिग्री एमीन है जिसका नाम है ट्राई मैथिल एमीन, इसके साथ वापस रिएक्शन करेगा कौन? CH3Cl मैथिल क्लोराइड। अब यहां देखिए जो केमिकल रिएक्शन यहां होगी वो किस प्रकार से होगी। एक बात आप जानते हैं कि N के पास लोन पेयर है और ये बॉन्ड बन रहा है कार्बन और Cl के बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे Cl के ऊपर। तो आपको ध्यान है Cl होता है पार्शियली नेगेटिव, ये होता है पार्शियली पॉजिटिव। तो जब ये शिफ्ट उसके ऊपर होंगे तो जो Cl है वो तो यहां निकलेगा Cl माइनस के रूप में। जब यहां पर Cl माइनस के रूप में निकलेगा तो कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। तो ये N अपना जो लोन पेयर है वो इस वाले कार्बन को देगा। उसे होगा क्या? इस वाले N से ये Ca3 भी जुड़ जाएगा लेकिन N पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो मैंने क्या बताया कि जो N है उसने लोन पेयर दे दिया तो N पे आ गया प्लस चार्ज। अब N से कितना हो गया? Ca3, 3 पहले लगे हुए थे, एक Ca3 और आ गया तो ये हो गया Ca3 का होल 4। और जो ये बना है इसका नाम क्या होगा? ये हो जाएगा यहां पर टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड। ये आपको यहां पर मिलेगा। क्या नाम बताया मैंने आपको? टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड। और ये जो यहां बना है ये होता क्या है? ये होता है चतुष्क अमोनियम लवण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में आपको 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होगा। कब? जब आप इस अभिक्रिया में मैथिल क्लोराइड को आधिक्य में लेंगे। लेकिन यदि आप यहां पर एल्कोहलिक अमोनिया को आधिक्य में लेंगे तो 1 डिग्री एमीन की ज्यादा प्राप्त होने की संभावना रहेगी। इस रिएक्शन के प्रति अगर हम बात करते हैं अभिक्रियाशीलता के क्रम के बारे में, यानी अगर हम यहां पर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? तो आप जानते हैं एल्किल हैलाइड एक तो होता है एल्किल क्लोराइड, एक होता है एल्किल ब्रोमाइड और एक होता है एल्किल आयोडाइड। जो मैंने यहां पर ये लिखे हैं इनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, जो यहां पर आप लेते हैं एल्किल हैलाइड, सबसे ज्यादा होगी एल्किल आयोडाइड की, थोड़ी कम एल्किल ब्रोमाइड की, थोड़ी और कम एल्किल क्लोराइड की। और यहां पर एक बात ध्यान रखोगे, जो मैंने आपको यहां पर जो बात बताई है, अगर आप इस रिएक्शन में यहां पर जो लिया है आपने एथेनॉलिक अमोनिया,
को अगर आप एक्सेस में लोगे तब तो आपको ये मिलेगा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में। लेकिन यदि आप यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड हैं उनको अगर आप एक्सेस में लोगे तो आपको 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होगा।